बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट आज से हम जो है 9th क्लास का बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम चैप्टर वन से हम 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड हम ये लेक्चर जारी रखेंगे। 9th और 10th दोनों को साथ लेके चलेंगे। जो हम आज का जो लेक्चर है वो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखना है। तो उसकी ब्रांचेस देखनी है, उसकी फर्दर सब डिविजन्स देखनी है, उसकी डिविजन्स कितनी है और सब डिविजन्स कितनी है बायोलॉजी की। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी पे आ जाएं। बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, दो ग्रीक वर्ड का। एक जो वर्ड है ग्रीक वो है बायोस एंड द सेकंड वन है लोगोस। बायोस का मतलब होता है ग्रीक में लाइफ और जो लोगोस मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। तो बायोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आपने थिंकिंग करनी है, रीजनिंग देनी है लाइफ के बारे में। इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये इसकी डिफाइन है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ की स्टडी करना जो है वो बायोलॉजी के अंडर आता है। तो इसकी ब्रांचेस की जब बात करें, डिविजन्स की बात करें, तो इसकी तीन मेन डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन है वो है जोलॉजी, सेकंड वन है बॉटनी, थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन पे आ जाएं जोलॉजी। जोलॉजी जो होती है स्टूडेंट वो है जू। स्टूडेंट जोलॉजी जो वर्ड है ना ये जू से निकला है। जू का मतलब होता है रिलेटेड टू एनिमल्स। जू का मतलब होता है रिलेटेड टू एनिमल्स। तो जोलॉजी क्या होगा, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। और जो सेकंड वन है बॉटनी, बॉटनी रिलेटेड टू होता है प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होगी वो बॉटनी कहलाएगी। और जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो से माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो स्टडी होगी वो माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नेक्ड आई से नज़र ना आए, जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। उनकी जो स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगी। स्टूडेंट जोलॉजी पे आ जाए, इसकी प्रॉपर डिफाइन देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। बायोलॉजी की वो शाख जो कि एनिमल की स्टडी को डील करेगी वो जोलॉजी कहलाएगी। सेकंड वन थी बॉटनी, ये ऐसी शाख है बायोलॉजी की जो कि प्लांट की स्टडी को डील करेगी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। जितने भी प्लांट्स होंगे उनकी जो स्टडी होगी वो बॉटनी के अंडर आएगी। जो थर्ड वन है मेन ब्रांच थी बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नेक्ड आई से नज़र ना आए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो स्टडी होगी वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। इसकी प्रॉपर डिफाइन देख लेते हैं हम। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी बायोलॉजी की शाख जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को डील करे वो माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगी। सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, जितने जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरसेस हैं वो हमारे इर्द गिर्द तो होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। जैसे कोरोना वायरस था, हमें नज़र नहीं आता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी जो स्टडी थी वो सारी माइक्रो बायोलॉजी के अंडर की गई थी। स्टूडेंट ये थी बायोलॉजी की मेन तीन ब्रांचेस, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी फर्दर सब डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है मार्फोलॉजी। मार्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड शेप और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो मार्फोलॉजी के अंडर आएगी। तो उसकी प्रॉपर डिफाइन देखते हैं हम। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी होगी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर आपने देखना है, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी, उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की दोनों की स्टडी होगी वो मार्फोलॉजी कहलाएगी। मार्फो का मतलब ही शेप होता है, शेप या फिर स्ट्रक्चर। सेकंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी है इंटरनल से स्टूडेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है किसी भी सेल की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है वो एनाटॉमी के अंडर आएगी। तो एनाटॉमी की डिफाइन देख लें, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी वो एनाटॉमी कहलाएगी। जैसे आप एनाटॉमी देखते हैं, रूट की एनाटॉमी देख लेते हैं, स्टेम की एनाटॉमी देखते हैं, रूट स्टेम लीव्स इन सब की एनाटॉमी देखी जाती है माइक्रोस्कोप के अंडर। तो वो जो है ना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। थर्ड वन जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी।
हिस्टो रिलेटेड टू होता है रिलेटेड टू टिश्यूज़, हिस्टो रिलेटेड टू होता है टिश्यू या फिर टिश्यूज़। तो इसकी प्रॉपर डिफाइन देखें, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू की करेंगे, आप टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। हिस्टोलॉजी रिलेटेड टू टिश्यूज़ होता है। तो स्टूडेंट इसकी 3 ब्रांचेस थी। फर्दर इसकी नेक्स्ट ब्रांचेस देख। नेक्स्ट स्टूडेंट है सेल बायोलॉजी। तो सेल की स्टडी जो होगी, सेल डिवीजन की स्टडी होगी, सेल्स की ऑर्गेनेल्स की जो स्टडी होगी वो सेल बायोलॉजी के अंडर आएगी। तो इसकी हम डिफाइन देख लेते हैं। प्रॉपर डिफाइन क्या बनेगी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन की स्टडी करनी है हमने, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। एंड सेल ऑर्गेनेल्स, और जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल के, वो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं ना। तो ऑर्गेनेल्स की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर की, उनके फंक्शन की स्टडी, सेल की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर की और सेल के फंक्शन की स्टडी, ये सेल बायोलॉजी के अंडर आएगी। सेकंड वन, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, इसकी जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी रिलेटेड टू होता है फंक्शंस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कहीं भी कि इसकी फिजियोलॉजी लिख दें किसी भी चीज़ की, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपने उसके फंक्शंस लिखने होते हैं। तो आप इसकी हम डिफाइन देखते हैं प्रॉपर, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं, उसकी स्टडी फिजियोलॉजी कहलाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, जितने भी लिविंग पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनकी जो फंक्शन की स्टडी होगी वो फिजियोलॉजी के अंडर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टूडेंट जीन से है। तो जीन्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में हम देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो ड्यू टू जीन्स आते हैं, जीन्स की शक्ल में। ठीक हो गया। तो जीन की जो स्टडी होती है वो जेनेटिक्स के अंडर आएगी। द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस उसका क्या रोल है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करेंगे वो जीन की वजह से ट्रांसफ़र करते हैं। आया कि अगर बालों का कलर पेरेंट्स से मुशाबे है, जो बच्चों का कलर है बालों का वो पेरेंट्स के कलर के मुशाबे है, तो वो किसकी वजह से है, वो जीन्स की वजह से, कि वही जीन्स ऑफस्प्रिंग में चली गई है जो कि पेरेंट्स में थी। इसी तरह आइज कलर की बात कर लें, जो आईलिड्स होते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं या फिर कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे ट्रेड्स हैं, वो किस वजह से ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो ड्यू टू जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। इनमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स में या फिर डीएनए में। नेक्स्ट जो ब्रांच है स्टूडेंट वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड टू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो के रिलेटेड है। जो एम्ब्रियो की स्टडी होगी वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स की प्रॉपर डिफाइन देखते हैं हम, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाएंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो से फर्दर जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ये टोटल जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंडर आती है। तो वो इसकी डिफाइन क्या आती है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल जब बनता है, इस पूरे की स्टडी जो होती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुपिंग में क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग और फिर सब ग्रुपिंग में उनको नेमिंग देते हैं। नेमिंग और क्लासिफिकेशन जो होती है, नेमिंग बेसिकली वो नोमेनक्लेचर्स होता है, लेकिन उसको टैक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नाम देने होते हैं। नाम कौन से देने होते हैं, साइंटिफिक नेम। नेम जो जनरल होते हैं, कॉमन नेम नहीं देने आपने, जो कॉमन होते हैं वो नाम किसी को नहीं देने। देखे कॉमन नेम जो होता है ना, एक ही चीज़ है, उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर लाहौर में प्याज है, इसको इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं, अपर साइड पे जो है वो बसल बोलते हैं, फिर वसल भी बोलते हैं कुछ इलाकों में इनको, और कुछ में इसको गंडा भी बोलते हैं। तो कॉमन नेम नहीं देने आपने, जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, जैसे प्याज है, एलियम सीपा, इसको साइंटिफिक नेम है। तो आपने जो साइंटिफिक नेम देने हैं वो इसको क्लासीफाई करना है ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग में। मीन्स कि आपने इसका देखना है कि किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, इसका क्लास कौन सी है, आर्डर कौन सी है, इसका जीनस कौन सी है, स्पीशी कौन सी है, वो टैक्सोनॉमी को डील करेगी। ये सारी इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन होती है। तो आपने किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देना है और उसको फिर क्लासीफाई करना है, ये सारा टैक्सोनॉमी के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लें, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी रिलेटेड टू होता है फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी रिलेटेड टू होता है फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म।
फोसल्स की जो स्टडी होती है वो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। और फोसल्स खुद क्या होते हैं, विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि पिछले वक्तों में ऑर्गेनिज्म जो थे वो मर चुके थे, उनके जो हमें वो मिलते हैं। स्टूडेंट, जो पुराने वक्तों में ऑर्गेनिज्म मर गए थे और मर के वो दफन हो जाते हैं, उनके जो बाकियात मिलती हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोसल्स। वो हमें ये देते हैं, इल्म देते हैं कि हमें उनकी जो उस वक़्त का एनवायरनमेंट कैसा था, क्लाइमेट कैसी थी, वो जो जानदार थे वो क्या चीज़ें खाते थे, ये सारे हमें फोसल की वजह से मालूम होता है। जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, जैसे डायनासोर की बात करें तो हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर कैसा था, हमें सिर्फ उसका फोसल रिकॉर्ड मिला, उसके तहत हमने स्टडी किया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उसका आबो हवा कैसी थी जहाँ वो रहता था, या फिर उसकी डाइट की खुराक कैसी थी, वो क्या चीज़ खाता था, वो हमने सिर्फ फोसल स्टडी के ज़रिए सारा स्टडी किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंट से है, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगी वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट सोशियो बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल का जो सोशल बिहेवियर होता है, कोई भी एनिमल है वो इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटीज़ के साथ कैसे डील करता है, वो जो बिहेवियर होता है सारा वो सोशियो बायोलॉजी के अंडर आएगा। तो देखते हैं, स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। जो एनिमल्स का सोशल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी जो होगी वो सोशियो बायोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट है इसका पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट, जो पैरासाइट की स्टडी होती है, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से रिलेटेड है, तो पैरासाइट की स्टडी जो होगी वो पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी। पैरासाइट कैन बी एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट जो कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेते हैं और एज अ रिजल्ट उसको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ये पैरासाइट कैन बी एक्टोपैरासाइट एंड कैन बी एंडोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। जो एक्टोपैरासाइट होंगे वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड दी बॉडी, और जो एंडोपैरासाइट होंगे वो इनसाइड दी बॉडी। जैसे वर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और जो एक्टोपैरासाइट की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे ये बच्चों के मक्सर लाइसिस होती हैं, ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग या फिर लाइफ, लिविंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए थी। ये सारी स्टडी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जो भी नई चीज़ें बनती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो देखें द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया टू मेक सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें बनाई फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद थी। इंसानियत के फ़ायदेमंद के लिए आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जो चीज़ें बनाई वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है इम्यून सिस्टम से या फिर डिफेंस सिस्टम से। तो स्टूडेंट देखते हैं जिसकी डिफाइन द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एनिमल के जो इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है विच डिफेंड्स द बॉडी। इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, जो ये डिफेंसिव सिस्टम होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ये इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोज। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसानदेह होते हैं उनके अगेंस्ट जो काम करता है वो इम्यून सिस्टम काम करता है। इस सारे की स्टडी जो है वो इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड लास्ट इसकी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एंटोमोलॉजी। एंटो रिलेटेड टू होता है इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको आप उनकी जो स्टडी होगी वो एंटोमोलॉजी कहलाएगी। उसका लाइफ साइकिल क्या होता है इंसेक्ट का, उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, सारी इंसेक्टिव स्टडी होती है। उनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये सारा जो है ना इंसेक्ट की स्टडी वो एंटोमोलॉजी के अंडर आएगी। लास्ट वन है स्टूडेंट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू है फार्मेसी। जितनी भी मेडिसिन की जो स्टडी होती है या फिर ड्रग्स की स्टडी होती है वो फार्माकोलॉजी के अंडर आती है। द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ड्रग्स की स्टडी और उसके ह्यूमन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होते हैं ये फार्माकोलॉजी कहलाएगी।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, 9th क्लास का चैप्टर 1 फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होती है बेसिक, और उसकी जो डिफाइन देखी हमने, उसकी डिवीजन्स, और फिर फर्दर सब डिवीजन देखी 3, उसकी फर्दर सब डिवीजन देखी कि कौन कौन सी होती हैं।